हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक मध्यकालीन भारत। आज का पहला प्रश्न, 712 में सिंध पर अरबों की विजय का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए, इस्लाम फैलाने की इच्छा। ऑप्शन बी, समुद्री डाकुओं द्वारा अरब जहाज़ों की लूट। ऑप्शन सी, व्यापार मार्ग स्थापित करने की आवश्यकता। ऑप्शन डी, सिलोन के राजा के साथ गठबंधन। ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, समुद्री डाकुओं द्वारा अरब जहाज़ों की लूट। सिंध के पास देवल नाम के एक बंदरगाह जो गुजरात के तट पर था, सिलोन के राजा द्वारा खलीफा को भेजे गए उपहार और खजाने ले जाने वाले 8 अरब जहाज़ों की लूट की थी। यही सिंध पर अरबों के तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में अरब आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर के खिलाफ अरोर की लड़ाई लड़ी। दूसरा, महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक बना। तो फ्रेंड, इसमें गलत क्वेश्चन पूछा है। तो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण दाहिर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो यह 712 में यह राइट आंसर है। और महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब शासक था, तो यह गलत है। क्योंकि फ्रेंड, महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। यह तुर्क शासक था, अरब शासक नहीं था, इसलिए गलत है। इसमें गलत ऑप्शन पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर केवल 2 होगा। फ्रेंड्स, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर के खिलाफ अरोर की लड़ाई लड़ी। भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने अल्लाह के समक्ष सभी की समानता और एकता पर जोर दिया। दूसरा, इस्लाम की सभी मुख्य शाखाओं में उन्हें ईश्वर का अंतिम पैगंबर माना। ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, एक व दोनों। ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही 2। तो फ्रेंड, पैगंबर मोहम्मद जो थे, उन्होंने अल्लाह के समक्ष सभी समानता एकता पर जोर दिया, तो यह राइट होगा। इस्लाम की सभी मुख्य शाखाओं में उन्हें ईश्वर का अंतिम पैगंबर माना, यह भी राइट है। इसलिए इसका आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू शाही वंश के किस शासक को सुबुतगिन ने पराजित किया? ऑप्शन ए, अनंतपाल। ऑप्शन बी, भीमपाल। ऑप्शन सी, जयपाल। ऑप्शन डी, रुद्रपाल। ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, जयपाल होगा। गजनी वंश या यामनी वंश का संस्थापक अलप्तगिन था। अलप्तगिन के शासन के बाद सुबुतगिन गद्दी पर बैठा। सुबुतगिन के 2 बेटे थे, गजनवी और इस्माइल। सुबुतगिन ने पहली बार हिंदू शाही वंश जयपाल पर अभियान किया। हिंदू शाही वंश का शासक, उनकी राजधानी वहीन थी। मोहम्मद गजनी ने 1001 में आक्रमण करेगा तो जयपाल को हरा देगा, और जयपाल पराजय का अपमान सहन न कर सका और उसने आत्महत्या कर लिया। फ्रेंड, जयपाल के बाद उसका बेटा अनंतपाल राजा बना। 1008 के युद्ध में महमूद गजनी ने अनंतपाल को भी हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाम लेख फिरदौसी से संबंधित है? ऑप्शन ए, आलमगीर। ऑप्शन बी, महमूद गजनी। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी, सुबुतगिन। ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर
महमूद गजनवी। बी होगा फ्रेंड। शाहनामा, शाहनामा यह फिरदौसी का है। महमूद गजनवी के दरबार में दरबारी इतिहासकार उतवी भी थे। और अलबुर्नी जो है यह तहकीक हिंद लिखी थी किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनवी के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित अब्बासीद राजवंश पतन के बाद उदय हुआ। दूसरा, अमीर उल उलमा शब्द का प्रयोग तुर्की सैन्य सिपाहियों के लिए किया जाता था जो सूरी अरबों के अधीन काम करते थे। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर सी एक और दो दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अलबुर्नी जो अपनी कृति किताब हुन के लिए प्रसिद्ध है ने सोमनाथ पर हमले के बारे में जानकारी प्रदान की। दूसरा, शाहनामा के लेखक अलवी को प्रायः पूर्व का होमर कहा जाता है। तीसरा, दरबारी इतिहासकार फिरदौसी ने किताब उल यामनी और तारीख यामनी की रचना की। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक, ऑप्शन सी एक और तीन और ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर केवल एक होगा, बी होगा। शाहनामा का लेखक फिरदौसी नहीं न है, फिरदौसी है न कि उतवी है। ये जो शाहनामा है इसका लेखक फिरदौसी है न कि उतवी है। दूसरा, दरबारी का इतिहासकार फिरदौसी ने किताब उल यामनी और तारीख यामनी की रचना की है। तो फ्रेंड तारीख यामनी की रचना फिरदौसी ने नहीं की थी, या उतवी ने की थी, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और इसमें सही क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। दूसरा, महमूद गजनी ने भारत पर 15 अभियानों का नेतृत्व किया। तो फ्रेंड इसमें इसका राइट आंसर केवल ए होगा। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी भारत पर 15 बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया था फ्रेंड। 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी को बुत सिकन और मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, इसीलिए इसका राइट केवल एक है, राइट ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी द्वारा इस्तेमाल किए गए खैबर दर्रे के विपरीत मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया था। ऑप्शन ए खैबर दर्रा, ऑप्शन बी गोमल दर्रा, ऑप्शन सी बोलन दर्रा, ऑप्शन डी खुजराव दर्रा, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी गोमल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। दूसरा, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया था। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो फ्रेंड मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 ईस्वी में मुल्तान व उच्च पर आक्रमण किया था, यह सही है। दूसरा, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया था, गलत है।
क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था फ्रेंड। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, इसलिए इसका राइट आंसर केवल एक ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के तृतीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई। ऑप्शन दूसरा, इस युद्ध में दिल्ली और अजमेर पर मोहम्मद गौरी का नियंत्रण स्थापित हो गया। ऑप्शन सी, तराइन का दूसरा युद्ध 1191 में लड़ा गया। नहीं फ्रेंड, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था, यह गलत है और इसमें सही नहीं कथन पूछा, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ ले, उन्हें, ये राइट है। इस युद्ध में दिल्ली और अजमेर पर मोहम्मद गौरी का नियंत्रण स्थापित हो गया, ये भी राइट है। और इसमें गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में नहीं होकर 1192 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध डैश वंश के कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए, गहरवाल वंश। ऑप्शन बी, गुप्त वंश। ऑप्शन सी, चौहान वंश। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ए, गहरवाल वंश। ये गहरवाल वंश चंदावर का युद्ध 1194 एडी में हुआ था फ्रेंड। जयचंद की पुत्री संयुक्ता थी, इन्हीं से प्रेम करते थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान नेक्स्ट क्वेश्चन, चालीसा या 40 एक समूह था। ऑप्शन ए, गुलाम वंश के अंतर्गत 40 प्रांत। ऑप्शन बी, सुल्तान के 40 चुने हुए अंगरक्षक। ऑप्शन सी, 40 तुर्की सरदार जो प्रशासन में प्रभावशाली थे। ऑप्शन डी, सेवा में 40 सेनापति। इसका राइट आंसर सी, 40 तुर्की सरदार जो प्रशासन में प्रभावशाली थे। तुर्काने चहलगामी यह चालीसा दल था, इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम थे और गुलाम वंश को मामलुक वंश या मामलुक वंश कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश गुलाम भी है और दामाद भी है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ने लाख बख्श की उपाधि धारण की, जिसे लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन डी, बलबन। ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, इल्तुतमिश। गुलाम वंश में चांदी का टंक और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने फ्रेंड चलवाया था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। इसके शासनकाल में दारुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। फ्रेंड, इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही किया था। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की? ऑप्शन ए, परमार राजवंश। ऑप्शन बी, सोलंकी राजवंश। ऑप्शन सी, तोमर राजवंश। ऑप्शन डी, चौहान राजवंश। ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर सी तोमर राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने अपने अधिकार और शासन करने के दैवीय अधिकार पर जोर देने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई? ऑप्शन ए सिकंदर ए सानी, ऑप्शन बी जिल ए इलाही, ऑप्शन सी सुल्तान उल आजम, ऑप्शन डी मलिक उल सर्क। इसका राइट आंसर बी जिल ए इलाही। बलबन का शासनकाल 1266 से 1286 तक शासनकाल था। बलबन को तर्जुमा करते बलबन का शासनकाल 1266 से 1286 तक था। बलबन को उल्गू खान फ्रेंड बलबन ने ही सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू किया था। रक्त एवं लौ की नीति भी बलबन ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? ऑप्शन ए संत एकानाथ के प्रभाव की स्थापना, ऑप्शन बी मीराबाई की शिक्षाएं, ऑप्शन सी तुलसीदास की रचनाएं, ऑप्शन डी अलवरों का उदय। इसका राइट आंसर डी अलवरों का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए रणथौर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी वारंगल, ऑप्शन डी चित्तौड़। तो फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान गुजरात पर था 1299 में। दूसरा अभियान रणथौर में 1301 में। यहाँ का शासक हमीर देव था। दूसरा रणथौर 1301 में। तीसरा अभियान चित्तौड़ 1303 में। यहाँ का शासक राणा रतन सिंह था। 1303 में चित्तौड़ पर। और चौथा अभियान 1307 में वारंगल पर था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव था। इसका राइट आंसर सी BADC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो फ्रेंड जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश 1491 से 1526 तक था फ्रेंड। और तुगलक वंश यह 1400 से 1451 तक था। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन तुगलक वंश ने किया था। और सैयद वंश यह सबसे कम समय पर शासन किया था।